हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं ये फ़्रॉक बना रही हूँ, ये मेरी वीडियो का इस फ़्रॉक का सेकंड पार्ट है। फ़र्स्ट पार्ट में हमने ये योक बनाना, चोली बनाना और ये घेरी बनाना बता दिया था। अगर आपको फ़र्स्ट पार्ट इसका देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस पार्ट में मैं आपको इसके घेरी के नीचे जो किनारी मैं बनाऊंगी कंगूरे, उसको बनाना बताऊंगी और दोनों साइडों में बाजू बनाना बताएंगे और गले पे फ्रिल बनाना भी बताएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इतनी लाइंस बना ली हैं। हमारा यहाँ पर घेर तो हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद हमें किनारी बनानी है, कंगूरे बनाएंगे हम यहाँ पर। अगर आप चाहें तो आप इतना भी रख सकते हैं। ये ऑलरेडी कंगूरे बनकर आ गए हैं, लेकिन इसके आगे हमें बड़े कंगूरे हम यहाँ पर बना रहे हैं जो वाइट कलर के यार्न से बनाएंगे। और यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो हमारी जो लाइंस जो राउंड बने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राउंड हमने 3 डबल स्टिच के बनाए हैं। उसके बाद दूसरे कलर के यार्न यूज कर हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस बनाई हैं। 18 लाइंस हमारी टोटल हो गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 18 लाइंस आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग लेंथ रख सकते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर हम वाइट कलर को ऊपर की तरफ ले लेंगे। यहाँ से हमें निकालना है ये जो गैप है, इसमें से ऐसे ऊपर की तरफ लेने के बाद में यहाँ हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। अब इसी जगह पर गैप में हमें 4 डबल स्टिच और बनानी है। देखिए 1 2 3 4 डबल स्टिच हमने बना ली। एक हमारी चैन वाली हो गई है। तो यहाँ देखिए 5 डबल स्टिच हमारी हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ये हम हाफ बनाएंगे और जब पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे तो इसे कंप्लीट करेंगे। आगे की तरफ देखिए, हमें ध्यान दें थोड़ा सा कि किस तरीके से हमें आगे की तरफ का बनाना है। यहाँ पर हम देखें ये 1 2 3 तीसरे नंबर की जो डबल स्टिच है इसमें हमें अटैच करना है ऐसे। ये देखिए ये हमारा अटैच हो जाएगा। इसके बाद 3 चैन बनाएंगे 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और 1 2 यहाँ से हमें सेकंड वाली डबल स्टिच के ऊपर इसे अटैच करना है ऐसे। ये देखिए इस तरीके से हमारा हो जाएगा ट्रायंगल। अब इसके बाद हमें डायरेक्ट इसमें ये जो गैप है इसमें हमें डबल स्टिच बनानी है। 1 2 हमने यहाँ पर 9 डबल स्टिच बना ली हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर तीसरे नंबर की जो डबल स्टिच है 1 2 3 उसमें अटैच करेंगे इसे। फिर से 3 चैन बनाएंगे 1 2 3 3 चैन बनाकर यहाँ से 1 2 सेकंड वाली में इसे अटैच करेंगे ऐसे। देख सकते हैं आप, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। ये अभी हाफ है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर 9 डबल स्टिच कंप्लीट करनी है जब हम राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ फिर से हमें इसे गैप में 9 डबल स्टिच बनानी है और सेम इसी तरीके से 9 डबल स्टिच बनाने के बाद में हमें आगे की तरफ जैसे हमने यहाँ पर अटैच किया है इसे अटैच करेंगे। 3 चैन बनाएंगे, आगे सेकंड वाली में अटैच करेंगे। पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। अच्छे से आपको समझ आ गया है। इसके ऊपर जो राउंड बनाएंगे उसका डिफरेंट लुक आएगा उससे। तो इस तरीके से ये पूरा कर लेते हैं राउंड कंप्लीट। यहाँ पर ये राउंड हमारा हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हमें देखिए यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जो बनाई थी हाफ बनाया था ये पैटर्न, इसको हमें कंप्लीट करना है। इसके लिए हम यहाँ पर देखें 1 2 3 एंड 4 डबल स्टिच हम यहाँ पर बना रहे हैं।
5 हमारी पहले से बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए जो स्टार्टिंग में हमने 3 चैन बनाई थी उसकी 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर देंगे ऐसे। ये हमारा पूरा कंगूरा हो जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है, उसके लिए 1 2 3 3 चैन बनाई, 1 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 4 चैन हो गई। अब इसके बाद में हमें ये जो इसके बराबर में डबल स्टिच है इसके ऊपर डबल स्टिच बनानी है ऐसे। फिर 1 चैन बनाएंगे, फिर बराबर वाली डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच, फिर 1 चैन, फिर इसके बराबर में यहाँ पर डबल स्टिच पर डबल स्टिच, फिर 1 चैन, फिर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच। ये देखें इस तरीके से हर डबल स्टिच के ऊपर हमें डबल स्टिच बनानी है, बीच में हमारा 1 चैन का गैप हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 चैन बनाएंगे और ये जो हमने 3 चैन बनाई हैं इसमें हमें इसे अटैच करना है ऐसे, ठीक है। अब देखिए दूसरी साइड में हमें यहाँ पर डबल स्टिच बनानी है, 1 चैन बनाएंगे, सेम वैसे ही 9 डबल स्टिच हमारी यहाँ पर हैं, तो 9 डबल स्टिच के ऊपर 9 डबल स्टिच बनानी है और हर डबल स्टिच के बीच में गैप करना है हमें 1 चैन का, ठीक है ऐसे। बहुत ही प्यारे लगते हैं ये नीचे फ्रॉक में, बच्चों की फ्रॉक में बहुत ही प्यारे लगते हैं। एक बार आप ज़रूर से इसे बनाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है, जैसा कि आप को पता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बनाना है। ये पूरी किनारी कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ पर स्लीव्स बनाना भी आपको बताएंगे और गले की झालर भी बनाएंगे। ये देखिए लास्ट में हमें लास्ट वाली डबल स्टिच पे बनाने के बाद में 1 चैन बनाएंगे और ये जो हमने 3 चैन बनाई हैं इसकी थर्ड बार इसके बीच में हमें इसे अटैच कर देना है। ये देखिए और यहाँ पर हमें कंप्लीट कर जब हम आएंगे पूरा राउंड करने के बाद इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये हम पूरा कर लेते हैं इसी तरीके से पूरा राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। 1 चैन बनाएंगे, इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे जो 3rd नंबर की चैन है उसमें ऐसे, देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखें 1 2 डबल स्टिच बनाएंगे और सेम इसी जगह पर हमें हाफ डबल स्टिच बनानी है ऐसे। ये देखिए ये हमारी हाफ डबल स्टिच हो गई और ये 2। अब इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी पत्ती का शेप आ जाएगा। अब इसके बाद में 1 चैन बनाएंगे, फिर आगे की ये जो डबल स्टिच है इसके ऊपर भी सेम इसी तरीके से हाफ डबल स्टिच बनाएंगे एक बार, फिर दोबारा से बल लेंगे और इसी जगह पर हाफ डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे। ये देखिए ये 2 हमारी हाफ डबल स्टिच हो गई। अब 3 हमारे पास चेन है, इन तीनों को एक साथ अटैच कर देंगे। ये हमारी दूसरी पत्ती हो गई। हर डबल स्टिच के ऊपर इसी तरीके से हमें पत्ती बनानी है। फिर 1 चैन बनाएंगे, फिर से इसके आगे वाली पर हाफ डबल स्टिच, फिर से हाफ डबल स्टिच और फिर इन तीनों को अटैच करेंगे ऐसे। फिर 1 चैन, फिर इसके आगे हाफ डबल स्टिच, फिर से हाफ डबल स्टिच और फिर तीनों को एक साथ ज्वाइन करना है। बहुत ही इजी है। अब देखिए अब लास्ट में हमारे यहाँ पर 1 डबल स्टिच को स्किप कर देना है। सेकंड के बाद यहाँ तक बनाना है हमें सेकंड में। अब इसके बाद हमें डबल स्टिच बनाने हैं यहाँ, एक इधर की और एक इस साइड की, दोनों साइडों की 1 डबल स्टिच को स्किप करना है और यहाँ पर हमें डबल स्टिच हाफ डबल स्टिच बनानी है और फिर से हाफ डबल स्टिच और फिर इनसे ज्वाइन करेंगे ऐसे। फिर 1 चैन, फिर आगे की तरफ। तो यहाँ पर हमें 7 टाइम्स हमने 9 डबल स्टिच है हमारी, तो दोनों साइडों की 1 स्किप करेंगे और 7 डबल स्टिच पर हमें पत्ती बनानी है, ठीक है। तो पूरा राउंड इसी तरीके से किया जाएगा। बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आता है, देखिए।
एक इस साइड की और एक यहाँ की, दोनों को स्किप करेंगे और सेकंड से वापस इसी तरीके से पत्ती का शेप देना है। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये किनारी बन के रेडी होगी। तो ये पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएं। हमारे ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है हमने। अब इसके बाद हमें देखिए इसे अटैच कर देना है। यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर की जो हमारी यहाँ की इसकी ऊपर की चैन है, इसमें हमें अटैच करना है, ठीक है ना, जिसमें हमने दोनों को ज्वाइन किया था। ऐसे ज्वाइंट होने के बाद में अब हमें यहाँ पर दूसरा यार्न लगाना है, ये मल्टी शेड का। इससे हमें आगे की एक सिंपल सी बहुत छोटे से कंगूरे बनाने हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इसे ऐड करेंगे इस तरीके से। वाइट कलर के यार्न को हम टाइट कर देंगे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ हमें 3 चैन बनानी है, 1 2 3। 3 चैन बनाकर हमें जिस जगह पर हमने इसे अटैच किया है उसी जगह से हमें दोबारा से यार्न को बाहर की तरफ निकालना है, ऐसे। अब हमारे पास 2 चैन हो जाएंगी, इन दोनों चैनों को एक साथ अटैच कर देना है, ऐसे। तो ये हमारी किनारी छोटी सी कंगूरा हमारा बन जाएगा। इसे हमें यहाँ पर आगे के गैप में जो है इसमें अटैच करना है, ऐसे ऐसे। फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बना के जो हमने अटैच किया है जिस जगह, उसमें ये जो हमारी देखो सिंगल स्टिच सिल स्टिच जो होती है उसके दोनों धागों के अंदर से हमें यार्न को निकालना है, ऐसे। ये हमारे पास 2 धागे हो जाएंगे, इन दोनों को अटैच कर देना है। तो ये फिर से हमारे पास एक लूप हो गया। इसे हमें आगे की तरफ जो गैप है इसमें हमें अटैच करना है। एक चैन को स्किप करना है बीच में, इसलिए हमें आगे की तरफ इसे अटैच करेंगे, ऐसे। फिर से 3 चैन बनाएंगे। फिर जो हमने ये अटैच किया है आगे की तरफ, इसके दोनों धागों में से निकालेंगे, ऐसे। दोनों धागे आ गए हमारे पास, यहाँ 2 चैन हो गई, इन दोनों में से अटैच कर देंगे। ये हमारा लूप हो गया तैयार। इसे हमें आगे की तरफ अटैच करना है, ऐसे। ये देखिए बहुत ही प्यारी लगती है ये किनारी बनने के बाद। और हमें यहाँ पर देखिए पूरा जो किनारी हमने कंगूरा बनाया है वो वाइट से बनाया है, आगे की तरफ की किनारी हमें मल्टी शेड से बनाई है। अब देखिए फिर से 1 2 3 चैन बनाएंगे, इसे अंदर से निकालेंगे धागे को, दोनों को अटैच कर देंगे, इसे आगे की तरफ स्टिच कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं और लगते बहुत प्यारे हैं। तो इस तरीके से हमें कर लेना है। पूरे कंगूरे बना लेते हैं। पूरी किनारी बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हमारा घेर कंप्लीट हो गया है। देखिए ये कितनी अच्छी सी बॉर्डर बनकर रेडी हो गई है। नीचे की साइड में हमने किनारी जो बनाई है वो भी हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इसे अटैच कर दिया है धागे को। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर अटैच करना है। लास्ट वाले जो हमारी चैन है, ये देखिए ये वाला लूप हमें इसी जगह पर अटैच करना है। पहले ऐसे अटैच करने के बाद में इसे टाइट करेंगे और एक चैन और बनाएंगे। इस तरीके से टाइट करने के बाद में हमें यहाँ पे धागे को कट कर देना है। धागे को यहाँ कट कर देंगे और इसे बाहर की तरफ निकाल देंगे, ऐसे। ये देखिए टाइट कर दिया इसे, और इसी के अंदर पीछे की साइड में इसे हाइड कर देना है। देखिए इस तरीके से हाइड कर देंगे इसको। इसके अंदर से धागे को ऐसे निकालना है, देखो ऐसे ऐसे हाइड करना है। क्या इस तरीके से इसके अंदर से भी ऐसे। और एक्स्ट्रा यार्न अगर आप हो उसे कट कर सकते हैं, ऐसे। इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर पूरा हाइड हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो गया है। हमें यहाँ पर अब स्लीव्स बनानी है। ये देखें यहाँ पर हमें स्लीव्स बनानी है। अगर आपको स्लीव्स नहीं बनानी है, यहाँ पर आप बाजू इसी तरीके से बाजू नहीं बनाना चाहते हैं, तो आर्म होल पर आपको किनारी बना लेनी है। सेम इस तरीके से
ये जो हमने लास्ट में किनारी बनाई है, इस तरीके से आप यहाँ पर किनारी बना लें तो आपका ये हाफ बाजू का बन जाएगा। हम यहाँ पर इसमें स्लीव्स बनाना बता रहे हैं। तो स्लीव्स बनाने के लिए हमें यहाँ से अटैच करना है। थोड़ा सा ध्यान दें आप यहाँ पर। अगर आप बिना बाजू के बना रहे हैं तो आपको इतना ही रखना है आर्मोल। विदाउट उसके लिए इतना आर्मोल बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अगर हम बाजू बनाएंगे तो यहाँ से हमें थोड़ा सा इतना छोटा करना होता है आर्मोल को, वो उससे हमारा जो ढाल है बहुत अच्छे से आ जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे हम देखें। यहाँ से जो जहाँ हमने आर्मोल को ज्वाइन किया था उसकी डबल स्टिच जो ये हमारी है इसमें, और पीछे की साइड की दूसरी साइड में भी उसी वाली स्टिच में हमें लेना है और धागे को अटैच करना है ऐसे। ये हमारा धागा अटैच हो गया। इसमें एक चैन बना लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, इसे टाइट कर देंगे। अब देखिए 3 स्टिच को हमें ब्लॉक करना है। 3 स्टिच जो हमारी इसके आगे हैं 1 2 3, 3 स्टिच हमें यहाँ तक का लॉक कर देना है। तो दोनों साइड की एक एक स्टिच लेंगे, 3 इधर की बंद हो जाएंगे और 3 इधर की। तो तीनों को एक साथ ज्वाइंट इस तरीके से हमें करना है। देखिए यहाँ से लेंगे धागे को, क्रोशा हुक को डबल स्टिच में डालेंगे, इस साइड की और इस साइड की, दोनों साइडों की डबल स्टिच में से धागे को बाहर निकालेंगे ऐसे, और यहाँ सिंगल स्टिच बना देंगे। ये देखिए एक हो गई। अब दूसरे वाले में से भी इसी तरीके से एक, और दूसरी साइड में भी से भी निकालेंगे ऐसे, यहाँ अटैच कर देंगे ऐसे। फिर से इसके बराबर में तीसरे नंबर की ऐसे निकालेंगे और ये अटैच कर देंगे। तो हमारे ये 3 डबल स्टिच बंद हो गई हैं। अब इसके आगे हमारा ये आर्मोल इतना रह जाता है, तो इसमें हमें बाजू बनानी है। अब हमें यहाँ सिंगल वाले आगे वाले हिस्से को लेना है और 3 चैन बनाएंगे। सबसे पहले 1 2 3, स्टार्टिंग की 3 चैन होगी। अब यहाँ पर हमें डबल स्टिच बनानी है। यहाँ हम पहले और दूसरी स्टिच को अटैच कर बनाएंगे, जिससे कि हमारा जो आर्मोल स्लीव्स का ढाल है वो बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए हमने हाफ बनाई है, इसे कंप्लीट नहीं किया है। फिर से धागा यार्न ओवर करेंगे और इसके बराबर वाली स्टिच पे हाफ डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे। ये देखिए 3 हमारे पास हो गई हैं एक चैन वाली। अब इसे इस तरीके से तीनों में से निकाल देंगे, तो ये वाली हमारी 2 डबल स्टिच एक हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बराबर में डबल स्टिच ही बनानी है हर डबल स्टिच के ऊपर। हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। बस स्टार्टिंग में हमें एक डबल स्टिच को यहाँ पर कम करना है, और एक लास्ट में जब पूरी कंप्लीट कर राउंड आएंगे तो यहाँ पर भी हमें एक डबल स्टिच को इसी तरीके से कम करना होगा। इससे हमारा आर्महोल का और जो स्लीव्स का ढाल है बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये देखें, तो पूरा कर लेते हैं इसे कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है राउंड। इसके बाद हमें यहाँ ये लास्ट की 1 और 2 इन दोनों को अटैच करना है एक साथ। हाफ डबल स्टिच बनाएंगे हम यहाँ पर ऐसे। इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, यार्न ओवर करेंगे आगे की तरफ, फिर से इसी तरीके से हाफ डबल स्टिच बनाएंगे और तीनों को एक साथ धागे से निकालेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 हो गया है। अब यहाँ जो हमने स्टार्टिंग में 1 2 3 चेन बनाई है, उसकी तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करना है ऐसे। तो ये हमारा राउंड फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड राउंड के लिए भी हमें सेम इसी तरीके से करना है। 3 चैन बनाएंगे 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद में यहाँ पर हम देखें इस तरीके से लेंगे, और ये जो डबल स्टिच हमने 2 को 1 किया है इसे हाफ बनाएंगे और फिर से यार्न ओवर करके इसके बराबर वाली डबल स्टिच को भी इसी तरीके से हाफ बनाएंगे और इन तीनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमारी एक डबल स्टिच और कम हो गई। आगे की तरफ हमें सेम बनाना है इसी तरीके से, डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे।
बहुत ही अच्छे से शेप आता है इसका। स्लीव बाजू जो होती है आगे की तरफ, पहले हम ढाल जो करते हैं उसका बहुत ही अच्छे से इस तरीके से ढाला जाता है। बिल्कुल आप बिना स्किप करे अगर आप मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट देखेंगे तो आपका बाजू बहुत ही अच्छे से शेप में आएगा। तो इसे पूरे राउंड को करने के बाद में सेम इसी तरीके से हम लास्ट की 2 डबल स्टिच को एक साथ ज्वाइन कर देंगे और हमें यहाँ पर 4 से 5 लाइन्स हम बनाएंगे। सेम इसी तरीके से हर लाइन में 2-2 डबल स्टिच, एक स्टार्टिंग में कम करनी है और एक लास्ट में कम करेंगे। तो इसी तरीके से राउंड बनाते जाते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे, इतना बना लेते हैं आगे की साइड में, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इतनी हमने लाइंस बनाई हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 लाइंस में हमने 1 इधर और 1 इधर, दोनों साइडों में एक एक फंदे को कम किया है यहाँ से यहाँ तक। 6 लाइंस के बाद अब हम यहाँ पर एक एक फंदे को कम करेंगे हर लाइन में। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखिए उसका तरीका, यहाँ पर हमें इस तरीके से आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से ढाल भी आ गया है। हमारी जो बाजू का ढाल है इतना हो गया है। इसके आगे हमें ज़्यादा ढाल नहीं लेना है, इसलिए हम यहाँ पर एक डबल स्टिच को कम करेंगे हर लाइन में। देखिए 1 और 2 2 चैन बनाएंगे। यहाँ पर 3 चैन हम नहीं बनाएंगे, ये हाफ हो जाएगी हमारी और लास्ट में हम इसे अटैच कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ हर चैन के ऊपर एक डबल स्टिच बनानी है, ऐसे 1, हर एक डबल स्टिच के ऊपर एक डबल स्टिच। पूरा राउंड इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमने ये पूरा राउंड कर लिया है कंप्लीट, ये देख सकते हैं। इस तरीके से पूरा राउंड करने के बाद में अब हमें यहाँ पर देखिए लास्ट में जो हमने 2 डबल स्टिच को एक करा था, इसके ऊपर भी हमें एक डबल स्टिच बनानी है। और ये जो हमने 2 चैन बनाई थी इसमें नहीं बनाएंगे, हम इसे अटैच करेंगे। जो डबल स्टिच है इसके ऊपर वाली चैन में, इसमें हमें इसे अटैच करना है। तो यहाँ हमारी एक जो चैन वाली डबल स्टिच है ये हमारी कम हो गई। सेम इसी तरीके से सेकंड राउंड बनाएंगे तो उसमें भी 2 चैन बनाएंगे और फिर हम डबल स्टिच के ऊपर बराबर वाली जो डबल स्टिच है ये, इसमें हमें डबल स्टिच बनानी है ऐसे। और पूरा राउंड करेंगे कंप्लीट। और उसके बाद में पूरा राउंड करने के बाद में ये 2 डबल स्टिच को स्किप करेंगे और ये जो हमारी डबल स्टिच बनी हुई है 2 चैन को स्किप करेंगे और ये डबल स्टिच के ऊपर हमें यहाँ पर ऐसे अटैच करना है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए पूरा राउंड कर लिया है। सेकंड राउंड है ये हमारे, एक सिंगल स्टिच जिसमें हम कम कर रहे हैं। अब लास्ट में भी इसी तरीके से डबल स्टिच बनाएंगे और ये 2 चैन को स्किप करेंगे और फर्स्ट डबल स्टिच के ऊपर जो फर्स्ट डबल स्टिच हमने बनाई थी उसमें इसे अटैच करेंगे। इस तरीके से हर राउंड में हमें चैन वाली स्टिच को कम कर देना है। तो हमारा ये धीरे धीरे कम ढाल हो जाएगा और बहुत ही अच्छे सा इसका जो बाजू का हमारा शेप होता है वो आ जाएगा। थोड़ा सा इतना बना लेते हैं हम, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये पूरी स्लीव्स इतनी कर ली है जितनी हमें लेंथ इसकी यहाँ तक बनानी थी। इसके आगे हमें दूसरे शेड लगाने हैं जो मल्टी शेड हमने यूज़ किया था और अपना पैटर्न डालना है जो हमारे आगे की फ्रिल होगी। ठीक है ना? तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कितनी लाइंस बनाई हैं और किस तरीके से मैंने यहाँ पर फंदों को कम किया है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा यहाँ से शेप इसका आ चुका है। यहाँ से ढाल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से आया है। और अगर आपको इससे ज़्यादा या कम करना है तो वो भी मैं इसमें आपको बताऊंगी। तो पूरा अच्छे से देखें, ध्यान से देखें कि किस तरीके से हमने यहाँ पर फंदों को कम किया है। बेटे आयशा हल्के बोल लो प्लीज़। तो किस तरीके से हमने यहाँ पर फंदों को कम करा है मैं पूरा एक बार और आपको बता रही हूँ। यहाँ से देखिए हमने इसे अटैच करने के बाद में ये दोनों साइडों में जो डबल स्टिच को कम किया है 1 2 3 4
5 एंड 6 राउंड हमने बनाए हैं, जिसमें हमने दोनों साइडों में एक एक डबल स्टिच को कम किया है। और उसके बाद में यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 राउंड हमने एक एक डबल स्टिच को कम किया है बीच में, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा ढाल को कम करना है यहाँ पर, तो यहाँ 6 लाइंस जो हमने यहाँ पर बनाई हैं 2 डबल स्टिच की, तो आप 5 या 4 भी बना सकते हैं, जिससे आपका ये चीज़ जो है आपकी ये थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और यहाँ 2 फंदों का फर्क आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको कर लेनी है। 6 लाइंस मैंने यहाँ पर कम की हैं, आप 4 या 5 कम कर लें और उसके बाद एक एक फंदे को कम करें, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। उसके लिए हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे हम यहाँ पर, ये गैप के लिए होगी। और जैसे कि हमने घेरी में अपने पैटर्न को बनाया था, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमने ये वाला पैटर्न हमें बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पर ये पफ स्टिच और फैन स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर फ्रिल बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ पर डालेंगे। ये देखिए 4 चैन बनाने के बाद में एक डबल स्टिच इसी जगह पर, जिस जगह हमने इसे अटैच किया है उसी में बनानी है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रायंगल। उसके बाद में एक डबल स्टिच को स्किप कर कर सेकेंड वाली में डबल स्टिच बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और वापस से इसी जगह पर वापस डबल स्टिच बनाएंगे। फिर से डबल स्टिच बनाएंगे, एक को स्किप कर कर एक चैन बनाएंगे, फिर डबल स्टिच बनाएंगे, फिर से डबल स्टिच, ठीक है। इसी तरीके से हमें पूरे राउंड कर लेना है कंप्लीट। इसी तरीके से ट्रायंगल पैटर्न पूरे राउंड में बनाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं ट्रायंगल का। और इसके बाद हमें यहाँ अटैच कर देना है तीसरे नंबर की चैन में, 1 2 3 तीसरे नंबर की हम इसे चैन में इसे अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट जो राउंड हमें बनाना है उसमें हमें यहाँ गैप में कर लेना है, आगे की तरफ ले आना है ऐसे, और फिर यहाँ पर हमें 3 चैन बनानी है। यह फर्स्ट डबल स्टिच काउंट होती है। अब इसके बाद डबल स्टिच बनाएंगे इसी जगह पर, 1 एंड 2 डबल स्टिच बनाएंगे। ये हमारी देखिए 3 डबल स्टिच हो जाती हैं, 1 2 3, ठीक है। अब ये हमारा हाफ फैन स्टिच हो गया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो गैप है यहाँ पर एक डबल स्टिच बनानी है। इस डबल स्टिच पर आगे हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। इसके बाद आगे के गैप में 3 डबल स्टिच, 2 3, एक चैन और वापस इसी जगह पर 3 डबल स्टिच, 1 2 3 ऐसे। फिर आगे यहाँ पर एक डबल स्टिच, फिर इसके आगे फैन स्टिच, 3 डबल स्टिच, एक चैन और 3 डबल स्टिच। यहाँ 7 पैटर्न हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। एक पैटर्न में हमारे एक डबल स्टिच आ रही है और एक फैन स्टिच। ये देखिए ये एक है हमारा डबल, एक पैटर्न ये है। यहाँ से ये हमें कंप्लीट जब करेंगे, राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरा इसी तरीके से बना लेते हैं। एक एक डबल स्टिच बीच में आएगी और फैन स्टिच। ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें देखिए इसे जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने 3 चैन बनाई थी वहाँ इसे अटैच करेंगे ऐसे। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमने घेरी भी बनाई हुई है, आप वहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, डिटेल में हमने समझाया हुआ है। अब हमें यहाँ पर मल्टी शेड लगाना है, इसे ऐड करेंगे हम इस तरीके से। इसके अंदर से धागे को निकालेंगे और वाइट कलर के यार्न को हम यहाँ पर टाइट करेंगे। अब देखिए 3 चैन यहाँ बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाकर डबल स्टिच बनानी है हमें
ये जो गैप है हमारा पीछे की तरफ, उसमें दो डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे, ठीक है। दो डबल स्टिच बनाने के बाद में अब हम यहाँ पर ये जो हमारी सिंगल डबल स्टिच है एक बनाई हुई है, इसे हम नीचे की तरफ से इस तरीके से उठाएंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पर ऐसे डबल स्टिच बनाएंगे। ये हमारी फ्रंट पोस्ट हो जाती है। अब फिर से हमें यहाँ पर 3 डबल स्टिच, एक चैन और 3 डबल स्टिच बनानी है इस तरीके से। अब ये डबल स्टिच हमारी यहाँ आ जाती है, इसे हम नीचे की तरफ से फ्रंट पोस्ट पर बनाएंगे। ऐसे नीचे से धागा निकालेंगे, ये उभरी हुई लाइन आ जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा इसी तरीके से हम बना लेंगे। 3 हमें जहाँ 2 लाइन इसकी मल्टी शेड की और 2 लाइन्स हमें वाइट कलर से बनानी है। तो ये हमारी 4 लाइन्स हो जाएंगी। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की तरफ जो हमने यहाँ पर किनारी बनाई हुई है, अभी मैंने आपको बताया था जिस तरीके से, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर किनारी बनानी है। ये वाली किनारी हमें नीचे की तरफ बनानी है। सिर्फ इसमें हमें यहाँ पर एक डिफरेंट करना है, वो मैं आपको आगे की तरफ बता दूंगी। सबसे लास्ट वाली लाइन में हमें सेम इसी तरीके से 4 डबल स्टिच बनानी है। 1 2 3 4 डबल स्टिच बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ये 3 डबल स्टिच बना रहे हैं, 1 2 3। लास्ट वाली लाइन में हमें 4 डबल स्टिच बनाएंगे और फिर ये वाला पैटर्न बनाएंगे, सही। तो मैं ये यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। और आपको जब मैं आपको बना लूँगी और आपको अच्छे से समझा देंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। दोबारा से मैं इसी तरीके से बताऊंगी तो आप काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ रहा होगा। और आगे की तरफ एक बार और मैं आपको अच्छे से बता दूँगी पूरा करने के बाद, ठीक है। तो पूरा कर लेते हैं इसे कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये वाली स्लीव पूरी कंप्लीट हो गई है। देख सकते हैं आप अच्छे से इसका घेर कितना अच्छा आया है। आगे की फ्रिल बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इसकी लेंथ इतनी हो गई है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको इससे ज़्यादा लंबी रखनी है या छोटी रखनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइंस को कम कर सकते हैं। 2 लाइंस कम या बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपको कम, छोटी या बड़ी हो सकती है। अच्छा, इसी तरीके से हम ये दूसरी साइड की भी स्लीव्स सेम इसी तरीके से बना लेंगे। सेम बिल्कुल फंदों को इसी तरीके से आपको कम करना है जैसे कि मैंने बताया हुआ है। तो आपकी बिल्कुल सेम बन के रेडी होगी। अब यहाँ पर हमें गले के लिए यहाँ फ्रिल बनानी है, जो कि फ्रिल भी बहुत ही इजी और सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे जैसे हमने यहाँ हाथ के लिए यहाँ पर बनाई हुई है, सेम यहाँ पर। अब यहाँ पर अटैच करके किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है उसे आप अच्छे से ध्यान से समझ लें। ये हमें अब बनानी है फ्रिल। तो फ्रिल बनाने के लिए हमें यहाँ से अटैच करना है अपने यार्न को। बहुत ही इजी फ्रिल बनाने का भी तरीका बहुत आसान है। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको किस तरीके से करना है आपको ये अच्छे से समझ लेना है। ये देखें, यहाँ से हम इसे लगा रहे हैं, अटैच करेंगे। देखिए किस तरीके से हमने इस साइड में सीधी होनी चाहिए फ्रिल, इसलिए इसे पलट कर इस साइड आना चाहिए। तो हमें गले को इस तरीके से रख लेना है और यहाँ से हमें जो हमारी डबल स्टिच है उसे ऊपर की तरफ उठाना है और नीचे से यार्न को निकालना है। जैसे कि हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं उस तरीके से नीचे से हम धागे को निकालेंगे और यहाँ एक चैन बना लेंगे ऐसे, ठीक है। 3 चैन बनाएंगे जो फर्स्ट डबल स्टिच होती है। 1 2 एंड 3, 3 चैन हो गई। अब देखिए यहाँ एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, इस तरीके से 4 चैन हो जाएंगी हमारी यहाँ पर। अब डबल स्टिच बनानी है हमें इसी डबल स्टिच पर जो हमने ऊपर उठाकर फ्रंट पोस्ट बनाई है। सेम उसी वाली स्टिच को दोबारा से नीचे की साइड से धागे को निकालेंगे और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस पे।
ऐसे एक ही स्टिच पर हमने 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाई है, ये देखिए। और ये हमारा इस तरीके से ट्रायंगल हो जाएगा। जो हम स्टार्टिंग में घेरी बनाने के स्टार्टिंग में और फ्रिल बनाने से पहले हमने बनाए थी, सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी गले पर ट्रायंगल पैटर्न पहले बनाएंगे। अब देखिए दोबारा से डबल स्टिच बनाएंगे और इसमें हमें 1 और 2 डबल स्टिच को स्किप करना है और थर्ड वाली जो डबल स्टिच है इसमें हमें इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनानी है ऐसे। फिर से एक चैन बनाएंगे, फिर इसी जगह पर दोबारा से इसको उठाएंगे ऊपर की तरफ, नीचे से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे। अब फिर से डबल स्टिच बनाएंगे और 2 डबल स्टिच को स्किप कर तीसरी वाली डबल स्टिच में नीचे की तरफ से यार्न को निकालेंगे ऐसे। एक चैन बनाएंगे और फिर से इसी जगह पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत ही आसानी से इस तरीके से आपको ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बना लेना है। और आगे की तरफ सेम वैसे ही हमें बनानी है जैसे हमने अपने बाजू में आगे की साइड में फ्रिल बनाई है, सेम वैसे ही हमें पूरे फ्रिल गले की भी बनानी है। सिर्फ आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि हमें स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है। 2 डबल स्टिच को स्किप करना है, एक को स्किप नहीं करना है। 2 को स्किप करते हुए हमें यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनानी है, एक चैन बनाएंगे और फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे। देखिए अब ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा और इसी तरीके से आगे की तरफ हमारी फ्रिल बढ़ती जाएगी आगे को। और हमें इतनी फ्रिल बनानी है और जो हमें पैटर्न रखना है वो हमें इस तरीके से रखेंगे। तो इसे आप समझ लें। मैंने आपको ये स्टार्टिंग करना बताया है यहाँ से, ये इसके आगे सेम इसी तरीके से आपको डबल स्टिच की ये बनानी है, फैन स्टिच और एक डबल स्टिच। उसके आगे फ्रंट पोस्ट वाली लाइन बनानी है एक डबल स्टिच पर और फैन स्टिच पर फैन स्टिच। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर बना लेना है। 4 लाइन इसकी बनाएंगे, उसके आगे हमें ये वाली आगे को कंगोरे बनाने हैं। तो ये पूरा फ्रिल मैं बना लेती हूँ, पूरी फ्रिल, और उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये फ्रिल पूरी हो गई है कंप्लीट। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है ये बनने के बाद में। सेम स्लीव्स का ही डिज़ाइन हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बिल्कुल परफेक्ट आया है। इसका जो योग के हिसाब से इसकी फ्रिल बिल्कुल ही परफेक्ट आई है, बिल्कुल स्लीव्स के हिसाब से हमने बनाई हुई है। तो अब हम आगे की तरफ को यहाँ पर किनारी बनाएंगे। जो हमने नीचे की तरफ बनाई है कंगूरे, बारीक किनारी हम यहाँ पर बनाएंगे, ये वाली किनारी, इसी को ही हम यहाँ पर गले की तरफ बनाएंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी और बहुत ही खूबसूरती इसकी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए देखिए हमें आगे की तरफ हमें इसमें धागे को अटैच करना है। मल्टी शेड से ही हम यहाँ पर ये किनारी बना रहे हैं। देखें किस तरीके से बनानी है हमें, आप उसे देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ से हम अटैच करेंगे, इसके अंदर से यार्न को निकालेंगे और यहाँ हम 3 चैन बनाएंगे, टाइट कर देंगे यार्न को पहली चैन पर। उसके बाद 3 चैन बनाने के बाद जिस जगह से हमने अटैच किया है उसी जगह पर हमें फिर से इसे धागे को निकालना है, इन दोनों में से निकाल लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर 1 2 को स्किप करना है और तीसरी को भी स्किप करना है, 3 डबल स्टिच को स्किप कर थर्ड वाली तीसरी के आगे जो गैप है उसमें हमें इसे अटैच करना है। यहाँ पर हम एक स्टिच को स्किप कर रहे थे और सेकंड गैप में हमें इसे अटैच कर रहे थे। यहाँ पर हमें 3 के बाद इसे अटैच करना है, क्योंकि हमारा जो गले का शेप है उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पर बनाना है। देखिए फिर से 3 चैन बनाएंगे और दोनों के अंदर से धागों के अंदर से निकालेंगे जो हमने अटैच किया था वहाँ से, और फिर लूप बनाने के बाद में अटैच करेंगे। इससे हमारे गले का शेप भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपका गला थोड़ा सा अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ पर उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ हम 3 के बाद बना रहे हैं
इसे अटैच कर रहे हैं 3 डबल स्टिच के बाद। तो आप एक जो किनारी बना रहे हैं, एक लूप आप 3 डबल स्टिच के बाद अटैच करें और दूसरे को 4 के बाद अटैच करें। तो इससे आपका जो गले का ढाल है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और वैसे ये वाला जिसे मैंने बताया हुआ है जिस पैटर्न से, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड कर लेती हूँ कंप्लीट, पूरे गला बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये वाला पूरी जो गले की किनारी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, देखिए वहाँ तक हमने बना लिया है। लास्ट लूप है, इसमें हमें अटैच करना है। इसे अटैच करेंगे इसमें, ये देखिए एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, इसे टाइट कर कर धागे को यहाँ की तरफ से हाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये पूरी हो गई है कंप्लीट, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ आप चाहें तो बेल्ट को अटैच कर सकते हैं। मैंने बाद में इसमें अटैच की है बेल्ट, और बेल्ट की वीडियो आप मेरे चैनल पर ओपन कर कर देख सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, बनाने का तरीका अच्छे से आपको बता रखा है। आप चाहें तो इसे इसी तरीके से भी वेयर कर सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसको अब कंप्लीट होने के बाद में आपको अगर ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। बहुत मेहनत से हम ये जो वीडियोस बनाते हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट करने में हमें काफ़ी बार इसे खोलना पड़ता है, दोबारा से बनाना पड़ता है इसके लिए। और एक परफेक्ट जो फ्रॉक आपके लिए बनाते हैं हम, बिल्कुल हर चीज़ इसमें मेज़र कर कर बनाते हैं और आपके लिए लाते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक करा करें, कमेंट कर कर ज़रूर से हमें बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।